को, सभी ब्रह्मजनों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के अध्याय संख्या 9 के श्लोक संख्या 2 की व्याख्या कर रहे हैं। पहले में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान के कथन की बात की और इसमें विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा की बात करेंगे। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तपम प्रत्यक्षया वगवम धर्मयम सुसुखम ककृतम अव्ययम। अर्थात जो लोग या यह विद्या विज्ञान सहित ज्ञान और समग्र विज्ञान सहित ज्ञान या समग्र संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है, तो यह विज्ञान सहित ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को दे रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं कि यह संपूर्ण विद्याओं का राजा है और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म में है, अविनाशी है, करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। अब मैं इसकी छोटी सी व्याख्या दूं तो यह विज्ञान सहित ज्ञान करने में बहुत सुगम है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इसे स्वीकार मात्र करना है, इसमें कोई परिश्रम अथवा अभ्यास की आवश्यकता नहीं। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यह बात हमें समझ में आनी चाहिए। इन इंग्लिश, द सॉवरन साइंस, द सॉवरन सीक्रेट, द सुप्रीम प्योरिफायर इज दिस: immediately, comprehensibly, unopposed to dharma, very easy to perform, imperishable. Some people are explaining in a different words. This is extremely secret and the king of knowledge. It is the best, pure, leads to direct and eternal results, is sanctioned by dharma and is very easy to practice. Yeah, practice. Therefore, we have to understand the importance of it. यहां इस बात को थोड़ा सा और यदि हम आध्यात्म की गहनता से समझें तो यहां भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को कह रहे हैं कि यह सब विद्याओं का, संपूर्ण गोपीय विषयों का राजा है, अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, इसका फल भी प्रत्यक्ष है, धर्म में भी है, अविनाशी भी है, इस करने में सुगमता भी है और इसको प्राप्त करना भी बहुत सुगम है। तो फिर लोग इससे बचते क्यों हैं? इसके आध्यात्म को समझना इसलिए जरूरी है। यहां भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता, और आगे 15वें अध्याय के अंतकाल में कहा है कि जो ऐसा मूढ़ पुरुष मेरे क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वविद हो जाता है, अर्थात उसको जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, व्यक्त अव्यक्त जितने भी स्वरूप हैं, उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेषता और महिमा है।
तो जो गीता हमें स्पष्टतः यह संदेश देती है कि हम सगुण और साकार स्वरूप की ही पूजा, उपासना, भक्ति जो चाहे, जो हमें सुगमता से, सरलता से प्राप्त होने वाली हो, वह करें। संसार में रहस्य की जितनी भी गुप्त बातें हैं, उन सब बातों की यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी कोई दूसरे रहस्य की बात ही नहीं। तो यह भी गूढ़ रहस्य है। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना परिचय दे, असली परिचय दे दे, तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात होती है, क्योंकि उस नाटक में वह जिस स्वांग में खेलता है, जिस पात्र के पात्र में वह खेल रहा है, उसमें वह अपने असली स्वरूप को छुपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य के से लीला करते हैं, तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते। और यह बात गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में हम सब विस्तृत रूप से सुन चुके हैं। परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं, उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही गोपनीयता है। अब एक बात और भी इसमें कही गई है, पवित्र मिदम। इस विद्या के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी विद्या नहीं है। अर्थात यह विद्या पवित्रता की भी चरम सीमा है। इसके बाद कोई सीमा पवित्रता में बचती नहीं है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और पवित्र हो जाता है। अब आगे लिखा है पवित्रम परम भगवान। तो इस बात को भी यहां समझना जरूरी है। 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बतलाया, न ही ज्ञान सदृश्य पवित्र मही विद्यते। और यहाँ राजविद्या आदि 8 विश्लेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बतलाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा नाम, स्वरूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब के सब पवित्र हैं। जो रामचरितमानस में नवदा भक्ति की बात कही है, वो 9 के 9 भक्ति के स्वरूप पवित्र हैं। अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। यहां लिखा है उत्तमम, यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद फिर उत्तम कुछ नहीं है। इसके समकक्ष कोई दूसरी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की भी आखिरी सीमा है, आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करने लगता हूं। अब इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए मैं भगवान और वे मेरे लिए, वो मेरे में है, मैं उनमें हूं, कोई अंतर नहीं है। और जो नहीं मानते उनके लिए मैं साधारण मनुष्य। आगे लिखा है प्रत्यक्ष व गमनम। इसका फल प्रत्यक्ष है, घुमा फिरा कर नहीं मिलता, विलक्षणता से, शीघ्रता से मिल जाता है। आगे लिखा धम्मर्यम, यह धर्म में है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सब के सब धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहां एक एक चीज को स्पष्टता से समझाने की बात की है। आगे लिखा है अव्ययम, इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, यह अविनाशी है। भगवान अपने भक्त के लिए कहता है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, न मेरे भक्त
प्रणश्यति। आगे लिखा है कर तुम सुसुखम, यह करने में सुगम है। इसमें चाहिए क्या? पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजें भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। लेकिन साथ में अपने विकारों को भी देना। आप जब भी भगवान के पास जाएं तो भगवान के साथ में जो प्राकृतिक चीजें हैं, पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, ये तो लेकर जाएं क्योंकि यह उसी की माया है। लेकिन साथ में अपने अवगुण भी लेकर जाएं और प्रभु को छोड़कर आए। फिर उसके बाद वह अवगुण आप में ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से बचना नहीं चाहिए। तब तो प्रभु से वादा करने का फायदा है, तब तो गीता का पढ़ने का फायदा है, तब तो सुधार हो सकता है। और यदि पीठ फिरते ही और आपने कहा कि अब तो हो गया काम, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति अति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देशों में हूं तो यहां भी हूं, सब काल में हूं तो अभी भी हूं, सब कुछ देखने, सुनने, समझने में आता हूं तो मैं ही हूं, जितने भी मनुष्य हैं उनमें भी मैं हूं और वो मेरे हैं। परंतु मेरी तरफ दृष्टि ने रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त नहीं होते, बार बार जन्म मरण में घूमते रहते हैं। तो दृष्टि मेरी ओर होनी चाहिए। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लग जाएगी। तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है, भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इस बात का अनुभव होने लग जाएगा। अब मैं इसको वर्तमान काल के हिसाब से यदि व्याख्या करूं, जो आध्यात्म में लोग हैं वो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से करते हैं। विज्ञान से संयुक्त यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ है भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलते हुए मोक्ष प्रदान कर दे, वह विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें विमुक्त कर दे, मुक्ति दिला दे। यह धन कमाना, भौतिक साधनों को इकट्ठा करना, भाषा का ज्ञान, व्याकरण की पराकाष्ठा, यह ज्ञान नहीं है। विद्या उसको कहते हैं जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाकर मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों, सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं भी उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई और विद्या फेल हो गई। वह विद्या ही नहीं, यह राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण कराने वाली है। यह सभी गोपनियों का राजा है। यहाँ अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण ही योग युक्ता के पश्चात ही इसमें मिलन होता है। यह अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, इधर करो उधर करो ऐसा फल वाला नहीं है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह रीति रिवाज नहीं है, यह हमारे रिचुअल्स नहीं है कि इस जन्म में साधन करो फल किसी दूसरे जन्म में मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित यह ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। इसका फल तत्काल है। अध्याय 2 में परमात्मा ने कहा कि अर्जुन, योग में बीज का नाश नहीं होता, इसका थोड़ा सा भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा देता है। थोड़ा सा साधन भी जन्म मरण के भय से उद्धार करा देता है। और 6वें अध्याय में अर्जुन ने का पूछा, भगवान शिथिल प्रयत्न वाला साधक नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? तो श्री कृष्ण जी ने बतलाया कि अर्जुन, पहले तो कर्म समझना आवश्यक है और समझने के बाद थोड़ा सा भी साधारण पार लगा देता है, उसका किसी जन्म में कभी भी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वह ही करता है और अनेक जन्मों के परिणाम में वह वही पहुंच जाता है जहां परम गति अर्थात परमात्मा है।
उसी को योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यह साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परंतु इसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। यदि श्रद्धा नहीं है तो यह काम नहीं करती। अब कुछ साधक गण इसको एक और अपनी व्याख्या में ढालकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा, राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्या ये समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर आदि हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का भी अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञानों का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान और विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य अथवा दिव्य ज्ञान के आत्मा और शरीर के अंतर को जानना होता है। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें ब्रह्म शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन आदि सिखाए जाते हैं, लेकिन यह गुह्य ज्ञान नहीं सिखाया जाता। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और उनके बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विद्यालय या शैक्षणिक संस्था नहीं है जिसमें आत्मविद्या की शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाती हो, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सब विद्याओं का राजा है। जिसने स्वयं को जान लिया फिर उसको जानने कुछ नहीं रह जाता। और हम अभी संसार में लोगों को उलझाने के लिए संसार को जानवाते हैं। तो आदमी अपने को नहीं जानता, इस संसार को, इस भौतिकता को, इस रासायनिकता को, इस गणित को, इस ज्योतिष को, इस इंजीनियरिंग को, इस प्रबंधन को जानना चाहता है। तो फिर उससे उद्धार कैसे हो? तो भगवान यहाँ यह भी कहता है कि हमें वो सब विद्याएं भौतिकवाद में आवश्यक है, लेकिन आध्यात्म विकास भी होना आवश्यक है, क्योंकि भौतिकवाद नश्वर है और आदि आत्म विकास अविनाशी है। इसीलिए इस बात को जानना, समझना बहुत आवश्यक है। अब ऋषियों ने, महापुरुषों ने, वेदज्ञों ने इन सब बातों को बहुत तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ इसलिए इन सब बातों को एक ही शब्द में कहा कि यह सब विद्याओं का राजा है। सब गोपनीयों को, जिनको यदि आपने यह समझ लिया तो फिर आगे कुछ बचता नहीं। यह उनका भी राजा है, यह अति पवित्र है, अति उत्तम है और सीधे सरलता से फल देने वाला है। यह धर्म का सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ी बात है यह अविनाशी है। यह जितना आपने प्राप्त कर लिया उससे कम नहीं होगा, जिसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज के इस गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 की व्याख्या में इतना है कि यह गूढ़ ज्ञान, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यह अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत पवित्र, प्रत्यक्ष फल वाला, साधन में सुगम, धर्म से परिपूर्ण और अविनाशी है। तो इन सब को हम जानकर अपने जीवन को सफल बनाएं। अन्यथा हम दुनिया भर के ज्ञान पालें और यह नहीं पाया तो आत्मा कभी परमात्मा से नहीं मिल सकती। और यदि आत्मा और परमात्मा का ही मिलन नहीं हुआ तो फिर मेरे वही 5 प्रश्न जो मैं सदैव करता हूं उनका उत्तर नहीं, फिर खोजने के लिए फिर इस जन्म मरण के बंधन में बंधना पड़ेगा। 5 प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। नंबर 3,
मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। नंबर 4, मेरा अंतिम जीवन का जो लक्ष्य है उसमें बाधाएं क्या हैं। नंबर 5, मैं उन बाधाओं को दूर कर कैसे उस परम लक्ष्य को पा सकता हूं। इतना सरलता के साथ इन 5 प्रश्नों का उत्तर हमें गीता देती है। उसी क्रम में भगवान यहां समझा रहे हैं। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या लेकर। तब तक आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सम्मानित सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।